Hello everyone. So in this video section I am going to show you that how you can fetch the data and display in your HTML. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यूज़ का कोड, URL का कोड और हमारा जो आपका models.py है उन सभी का कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो का लिंक आपके बॉटम में मिल जाएगा, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्वर ऑन है, सर्वर को मैं एक बार प्ले करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार अपने लाइब्रेरी पे चला जाता हूँ। So now we are in the library page. So library function based view books में कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लर्निंग सी मेरा एक डेटाबेस पे बुक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और चेक करोगे डेटाबेस में, एक बार एडमिन खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे एडमिन में अभी एक आपका एडमिन एडमिन एक बार मैं देख लेता हूँ। ये मेरा एडमिन है। तो एडमिन में अगर आप देखोगे तो एक बुक मेरा यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, लर्निंग सी। तो इसको मैं यहाँ पर आप देख सकते हो वो डेटा मेरा यहाँ पर फैच हो रहा है और लर्निंग सी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ऑथर एंड इमेज, पब्लिकेशन डेट जनवरी, ISBN नंबर, पब्लिशर, टोटल पब्लिशर कितने हैं मेरे, वो आपका 2 पब्लिशर है, टाटा बुक पब्लिशर एंड रॉक्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा काम कैसे करते हैं, आइए इसको हम लोग अपने इस वीडियो सेक्शन में देखते हैं। सो इस वीडियो सेक्शन में सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट का जो हमारा सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है उस पर हम लोग एक बार चले जाएंगे और एक बार जाके हम लोग एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमारे टेम्पलेट dir है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टेम्पलेट अंडरस्कोर dir इक्वल टू os.path.join बेस dir कॉमा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का एक फोल्डर आपको यहाँ बना लेना है। मैंने आगे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टेम्पलेट का एक फोल्डर यहाँ बनाना है और यहाँ पर आप इंपोर्ट ओएस कर देंगे। इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर पे मैंने क्या किया है, एक हमारा जो ऐप है उस ऐप का नाम क्या है, लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी नाम का एक हमने क्या किया, फोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर के अंदर पे हमने 2 HTML पेज बनाया है, एक बुकलिस्ट डॉट HTML बनाया है और एक बुक डिटेल डॉट HTML बनाया है, ठीक है। और एक हमारा इंडेक्स डॉट HTML है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। इसको हम लोग बेस डॉट HTML भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पर राइट में गया और इसको रीनेम कर देता हूँ बेस डॉट HTML, राइट। और ये बेस डॉट HTML के अंदर पे मैं यहाँ पर एक ब्लॉक कंटेंट बना देता हूँ। ये ब्लॉक कंटेंट इसको बोलते हैं। ये 2% आपको देना है ऐसे। और फिर आशा करते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको मैं कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग ठीक से देख सको। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक ब्लॉक कंटेंट बनाना है। तो ब्लॉक कंटेंट बना लीजिए, ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। और फिर इसके बाद इसी ब्लॉक कंटेंट के अंदर पे हम लोग बाकी का जो डिस्प्ले है अपने पेज का उसको रखेंगे। तो यहाँ पे इंड ब्लॉक कंटेंट बनाऊंगा, इंड ब्लॉक कंटेंट। ये एक काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है डिजेंगो के अंदर पे। क्या कर रहे हैं कि आपको बार बार ये जो कोड है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो यहीं पे सब कुछ अपना कर सकते हो। और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर पे चले जाते हैं। एक बार मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ अपना। तो मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लिया। तो यहाँ पर पावर सेल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं CLS मारता हूँ, पहले क्लियर स्क्रीन किया और मैं अपना पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी दे चुका है। तो आप लोग वहाँ पर ही देख लोगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, CD डॉट डॉट, अब मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका नाम है CDENV। और ENV के अंदर पे मुझे जाना है स्क्रिप्ट के अंदर पे CDSCRIPTS स्क्रिप्ट एक्टिवेट। अभी मेरे को एक्टिवेट हो गया मेरा। अब मेरे को यहाँ से आना है बाहर और फिर से मुझे जाना है CD बुक स्टोर। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं आया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि यहाँ पर बुक स्टोर जो है, अगर आप dir चेक करोगे तो dir के अंदर पे देखो आपका क्या है, टेम्पलेट का फोल्डर है। एक स्टैटिक फोल्डर भी आपको यहाँ पर बना हुआ है। तो इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर पे देखिए कोई फोल्डर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। तो CD, अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से अगर नहीं काम करना है तो आप यहाँ पर भी राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हो और उसका नाम दे सकते हो CSS, ठीक है ना। मैंने एक CSS बना दिया और इस CSS के अंदर पे मैं एक फाइल बना देता हूँ। उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ न्यू फाइल और फाइल का नाम दे देता हूँ style.css। तो ये आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका style.css इस पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका CSS जो है style.css है। ये किस फोल्डर के अंदर पे है, CSS फोल्डर के अंदर पे।
और CSS फोल्डर किसके अंदर पे है, ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर पे है। तो आशा करता हूँ ये काफ़ी चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेम्पलेट के अंदर पे। टेम्पलेट हमारा लाइब्रेरी ये है base.html। तो इस base.html के अंदर पे मैं क्या करता हूँ, इस base.html के अंदर पे मैं अपने CSS को लिंक करा देता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे बार बार हर पेज में लिंक कराने की जरूरत नहीं है हमारे style.css CSS पेज को। ठीक है, तो आइए एक बार मैं कैसे इसको करता हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कर लो कर्ली ब्रेस एंड देन curly brace percentage and then write load static। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्टैटिक पेज जो है वो आपका लोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टैटिक पेज आपका, आपने जो स्टैटिक फोल्डर यहाँ पर लेके आया है ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। चलिए आइए एक लिंक बना लेते हैं हमारे CSS के लिए। तो CSS के लिए लिंक बनाना है, लिंक, और यहाँ पर मुझे लिखना है कर्ली ब्रेस परसेंटेज, यहाँ पर मुझे लिखना है स्टैटिक एंड देन CSS स्लैश style.css। ये हो गया। तो जो style.css मैंने यहाँ पर बनाया है वो मेरा यहाँ पर अपलोड हो गया। तो इसको मुझे सेव कर लेना है, और ब्लॉक कंटेंट मैंने बना दिया है। तो फिलहाल मुझे अब और कुछ काम नहीं करना है इस base.html में। तो मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ। एक बार आप लोग फिर से कोड देख लो, मैं एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। तो एक बार आप लोग फिर से कोड देख लो, यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइन, सो ये हो गया हमारा ब्लॉक कंटेंट, इन ब्लॉक कंटेंट एंड लोड स्टैटिक। नाउ माय नेक्स्ट वर्क इज टू एक्सटेंड दिस बेस HTML टू माय बुक लिस्ट एंड बुक डिटेल। तो आइए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, ये हमारा हो गया बुक डिटेल, बुक लिस्ट पेज। तो बुक लिस्ट पेज में हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमारे बेस HTML को यहाँ पर कॉलिंग करना है। तो इसको कैसे कॉल करते हैं, परसेंटेज एक्सटेंड एंड देन राइट हियर base.html। तो इससे क्या होगा कि जो base.html है वो मेरा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। एंड देन आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस h, मैं h1 ले लेता हूँ, एक h1 टैग ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा बुक लिस्ट पेज है। तो दिस पेज इज कॉलिंग द बुक लिस्ट डॉट html पेज, राइट। सो ये मेरा एक HTML पेज है, मैंने एक h1 टैग बना दिया है ताकि मुझे देखे। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक कंटेंट, इसको मुझे ब्लॉक कंटेंट के अंदर रखना था। तो मैं एक ब्लॉक कंटेंट बना देता हूँ यहाँ पर, सीखे ब्लॉक BLOCK ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, और इसको क्या करना है, मुझे इन ब्लॉक कंटेंट करना है, इन ब्लॉक कंटेंट इन ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेव ये फाइल। और एक बार मैं सर्वर पे आता हूँ, और एक बार सर्वर पे आके मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा ये पेज वर्क कर रहा है कि नहीं। और फिर ये भी चेक करूँगा कि CSS का पेज मेरा लिंक हुआ है कि नहीं। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक बार dir मार के चेक करते हैं। हमारा manage.py फाइल इसी के अंदर पे है। तो आइए इसको करते हैं python manage.py रन सर्वर। मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग ठीक से देखें, python manage.py रन सर्वर, राइट। तो ये हो गया हमारा। अभी ये देखिए सर्वर मेरा वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा कमांड है वो चेक करना होगा, लाइब्रेरी fbb books, राइट। तो अभी क्या बोला, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिट एट लाइब्रेरी। ओके, नो इशू। एक बार हम लोग आते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर पे और एक बार देखते हैं। ओके, सो बेस HTML जो है वो मुझे बाहर रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं इस पे बाहर आ जाता हूँ और मूव कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि मैं बेस HTML जो है वो मेरा मैंने ऐप से बाहर रखा है, और वो बेस HTML जो होगा मेरा कॉमन होगा सभी ऐप के पेज के लिए, राइट। तो मैंने बेस HTML को क्या किया, बाहर कर दिया। तो ये बुक डिटेल हो गया, बुक लिस्ट डॉट HTML हो गया। अब मैं एक बार फिर से चलता हूँ अपने इस पेज के अंदर पे और रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मुझे डिस्प्ले हो रहा है, हेलो दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज ऑफ Django। तो ये डिस्प्ले कहाँ से हो रहा है, ये अगर आप देखोगे तो बेस डॉट HTML के अंदर पे जो मैंने ये लिखा था, हेलो दिस इज माई फर्स्ट पेज, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ एक वेलकम टू दी लाइब्रेरी पेज, राइट। तो ये एक मैं पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से एक बार इसमें पेज अपने रनिंग पेज पे चलता हूँ
और यहाँ पर वेलकम टू द लाइब्रेरी पेज, दिस पेज इज कॉलिंग फ्रॉम द बुक लिस्ट डॉट एच टी एम एल, राइट। तो ये बुक लिस्ट डॉट एच टी एम एल से मेरा ये कॉल हो रहा है। Now what is the next work here? So my next work is here to check whether my load static इसमें मेरा लिंक हुआ है कि नहीं सही से। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे उसको चेक करना है। सो आइए चेक करते हैं इसमें हम लोग का जो स्टैटिक फाइल है जिसको हम लोगों ने यहाँ लिंक कराया है css style डॉट css, ये इस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो एक बार हम लोग अपने स्टैटिक फाइल css पे आ जाते हैं, style डॉट css पे, और यहाँ पर हम लोग एक कोड लिखते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर बॉडी का कलर ही चेंज करके देखता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेव किया और एक बार फिर से मैं अपने सर्वर पे गया और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर। ओके, नाउ यू कैन सी माय CSS इज लिंकिंग हियर वेरी नाइसली। सो ये तो मेरा हो चुका है। तो आइए अब हम लोग रेस्ट ऑफ द काम करते हैं अपने इसमें बुक लिस्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर पे। तो बुक लिस्ट डॉट एच टी एम एल के पेज के अंदर पे आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे लिखना है वो हमारा जो बुक होगा, तो वो बहुत सारे लूप मुझे यहाँ चलाना होगा, क्योंकि वो क्या है कि अगर डेटाबेस में अगर देखा जाए तो एक दो बुक नहीं होंगे, बुक लिस्ट में बहुत सारे बुक होंगे, तो वो वन बाय वन सारे आए हमारे पास, तो उसके लिए हमको एक लूप चलाना होगा। तो डीजेंगो का जब हम लोग HTML डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर जो हम लोगों का जो फॉर्मेट है कैसे उसको यूज़ करते हैं उसको आप लोग देख लीजिए टेम्पलेट के अंदर पे। तो पहले हम लोग परसेंटेज लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर बुक इन बुक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर बुक इन बुक्स। तो ये बुक इन बुक्स क्यों लिखा है मैंने, एक बार उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइए, तो एक बार लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और व्यूज़ के अंदर पे भी चलते हैं। तो ये व्यूज़ है हमारा, व्यूज़ के अंदर पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ बुक लिस्ट। और यहाँ पर देखिए क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट इस पेज को जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ लाइब्रेरी स्लैश बुक लिस्ट डॉट एच टी एम एल, तो इसके साथ साथ मैं एक और भी कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी सेंड कर रहा हूँ, वो है हमारा बुक्स का डिटेल। तो क्या है कि इसी बुक्स लिस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ फॉर बुक इन बुक्स। तो ये बुक्स जो है जो मैंने व्यूज के अंदर पे जो रेंडर हमारा HTML पे आ रहा है तो उसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लिखना है फॉर बुक्स इन बुक्स। और फिर मैं यहाँ पे एक डिप बना लेता हूँ डॉट बुक लिस्ट, राइट। तो ये एक मैंने बना दिया यहाँ पर बुक लिस्ट और इसके अंदर मैं एक UL ले लेता हूँ, सॉरी इसके अंदर मैं एक UL ले लेता हूँ, UL, और इसके अंदर एक LI ले लेता हूँ, लिस्ट। सो अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर पे मैं एक लिंक ले लेता हूँ, बना लेता हूँ। तो एक एंकर ले लेता हूँ A और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हमारा जो भी एंकर होगा मैं इसमें डाल देता हूँ। अब पहले तो मैं यहाँ पर क्लास जो है इसका एक ले लेता हूँ। तो क्लास हो गया हमारा इसका क्लास इक्वल टू बुक हाइफन लिंक, इसका मैंने क्लास बना दिया और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर बुक लिस्ट बुक डॉट टाइटल। ओके, सो बुक डॉट टाइटल मेरा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इस फाइल को सेव किया और एक बार मैं अपने फिर से सर्वर पे जाता हूँ और रन करता हूँ। तो एक मुझे एरर आया है वो देखना होगा। तो इंड ब्लॉक कंटेंट, ओके, नो इश्यू, लेट मी चेक हियर इन ब्लॉक, ओके, नो इशू। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, वो मिस्टेक क्या है, बड़ा छोटा सा मिस्टेक है। मैंने यहाँ पर फॉर चलाया, उस फॉर को मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया, तो यहाँ पर मुझे उसको बंद करना होगा। तो यहाँ पर मुझे देना होगा परसेंटेज इंड फॉर, राइट। सो दिस इज, ये एक छोटा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कोडिंग के दौरान इस तरह के मिस्टेक आते रहते हैं, होते रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से सर्वर के अंदर पे और इसको रन करता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ये लर्निंग सी आ रहा है, लर्निंग सी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें CSS का वर्क करता हूँ। CSS का वर्क को कैसे इसमें किया जा सकता है उसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आइए एक बार हम लोग अपने CSS में चले जाते हैं और एक बार इस पेज पे अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इस डिव का नाम दिया है बुक लिस्ट, क्लास का नाम दिया है बुक लिस्ट। तो इसी जो CSS मैंने इसके लिए डिज़ाइन करेंगे वही हम बुक डिटेल के लिए भी डिज़ाइन कर देंगे। तो इसको मैं अभी फिलहाल ये पेज को भी सेव कर देता हूँ बुक लिस्ट में और स्टाइल डॉट CSS में चला जाता हूँ। तो स्टाइल डॉट CSS के अंदर पे हम पहले क्या करते हैं, डॉट बुक अंडरस्कोर लिस्ट
और इसके अंदर पे मैक्स विथ 600 पिक्सल, ओके। एंड देन मार्जिन, इसके अंदर एक मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल आउटो दे देते हैं, 20 पिक्सल कॉमा आउटो, ठीक है। एंड देन पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल, वो उसको भी दे देते हैं। एंड देन बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर अगर आपको ग्रे चाहिए तो ग्रे भी दे सकते हैं या येलो भी दे सकते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज दे देता हूँ मैं। और बॉर्डर रेडियस अगर आपको चाहिए तो आप बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दे देता हूँ, 8 पिक्सल। नेक्स्ट बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो दे देते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा देखने पे। तो इसको कैसे देते हैं, 0, पहला पैरामीटर 0 रहेगा, फिर 2 पिक्सल, फिर 4 पिक्सल, फिर RGB इसका आप दे सकते हैं तो RGBA 0,0,0,1, ओके। सो ये हमारा RGB हो गया। सो फिलहाल मैंने बुक लिस्ट के लिए ये बना दिया है, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से आता हूँ यहाँ पर और एक बार इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है। आइए अब इस पे और थोड़ा सा काम करते हैं। जब हमारा ये जो लिंक होगा, इस लिंक पे जब वर्क करेंगे तो इस पे भी हम लोग कुछ अपना काम कर सकते हैं। तो आइए कैसे इस पे वर्क करते हैं। तो आइए यहाँ पर मैंने लिखा है डॉट बुक अंडरस्कोर लिस्ट, और ये यूएल के लिए होगा। तो यूएल के लिए अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे लिस्ट स्टाइल मैंने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो मैं यहाँ पर नन दे देता हूँ, लेकिन अगर आपको देना होगा तो आप यहाँ पर दे देना। पैडिंग अगर आप चाहते हो तो कुछ पैडिंग देना तो दे देना, मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग अपने साइड से इसको डिजाइन करना, ठीक है। तो ये हो गया बुक लिस्ट का अनऑर्डर्ड लिस्ट, और डॉट बुक लिस्ट li। अब इसमें चाहो तो आप काम कर सकते हो, जैसे मैं करूँगा पैडिंग, इसमें पैडिंग दे देता हूँ 12 पिक्सल, 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, ओके। मैंने ये दिया। फिर इसके बाद मार्जिन हाइफन बॉटम 8 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट, बॉर्डर रेडियस अगर बॉर्डर रेडियस आपको देना है तो दे दीजिए 4 पिक्सल, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, एक मिनट, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो आप दे सकते हैं 0, या 1 पिक्सल स्पेस 3 पिक्सल स्पेस RGB RG RGBA 0.01, इसको भी मैं सेम दे देता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्स शैडो के बाद फॉन्ट फैमिली जो लिखा हुआ रहेगा उसके अंदर, लिस्ट के अंदर पे, वो अगर आप चाहो तो एरियल एंड कामा सेंस सिर्फ, ओके, ये आप दे सकते हो। नेक्स्ट फॉन्ट साइज क्या रहेगा, आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दो, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। और कलर क्या होगा, उसका कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो। कलर मैं यहाँ कर देता हूँ उसका रेड, ठीक है ना। तो येलो पे रेड काफ़ी अच्छा लगेगा। और ट्रांजिशन कुछ दे देता हूँ यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म 0.2s कॉमा बॉक्स हाइफन शैडो
शैडो एस। तो ये जो है आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपका डिज़ाइन आप अपने हिसाब से जैसा आपको करना होगा तो कर लीजिएगा। तो कैसे CSS वर्क करता है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। बुक लिस्ट एंड li colon hover and then transform translate -2 pixel, okay, and then box shadow 0.4 pixel 6 pixel RGBA. Okay, so I done this part. Now back to my this and refresh the page once. Okay, now you can see it is working great, right? So it is working great, but color is background color. Okay, fine. Now what I need to do is that जब मैं इस लर्निंग सी वाले में मारूंगा तो मेरा जो बुक डिटेल का जो पेज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक बुक डिटेल पेज भी बनाया है। तो इस बुक डिटेल का पेज मेरा कॉल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले उस बेस HTML को एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर ठीक एक्सटेंड लिखना है, एक्सटेंड। वेरी गुड, आप लोग समझ रहे हैं, HTML, ठीक है। और यहाँ पर फिर मुझे बनाना है परसेंटेज block content and then percentage in block content। तो ये मेरे को बनाना था, ये मैंने बना लिया। अब ये यहाँ पर मैं एक H1 बना देता हूँ। this page is calling from the book details book.html। okay, so this part done। अभी मैं इसको सेव करूँगा और मुझे ये पेज को वहाँ कॉल करना है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, बुक लिस्ट डॉट HTML पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आइए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर परसेंटेज URL book underscore detail underscore FBV function based view, okay, and then I will write here book.id, ठीक है ना। तो book.id मुझे यहाँ पर लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे views.html के अंदर पे देखोगे तो मैं बुक डिटेल को जब कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिक्वेस्ट REQUEST, मुझे यहाँ पर स्पेलिंग ठीक करना होगा। रिक्वेस्ट जो कॉल कर रहा हूँ तो उसमें बुक ID भी भेज रहा हूँ, तो ये बुक ID मुझे यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ओके, सो आइए कुछ चेंजेस किया मैंने। क्या चेंजेस किया मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा बुक डिटेल है, बुक डिटेल के अंदर पे जो मैंने यहाँ पर बुक आईडी दिया है, इस बुक आईडी को ही मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक और बनाया है जिसको बोलते हैं टोटल अंडरस्कोर पब्लिशर। ये आप कर लीजिएगा ताकि मेरा पब्लिशर टोटल कितना है वो भी काउंट हो सके वहाँ पर। रिटर्न रेंडर ये पूरा वैसे रहेगा। कॉन्टेक्स्ट बना लीजिएगा बुक का और टोटल पब्लिशर का, और कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर पास कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल है कोड। कॉन्टेक्स्ट बना लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट में डिक्शनरी का मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ। तो दिस इज़ माई डिक्शनरी। सो मैं यहाँ एक कमेंट दे देता हूँ, दिस इज़ माई डिक्शनरी। और ये डिक्शनरी का कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पर HTML पेज के साथ मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये एक हो गया आपका। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं इसको सेव करता हूँ और URL के अंदर पे मैंने क्या किया है वो देख लीजिए। तो URL के अंदर पे जो मेरा लाइन नंबर जो 9 है उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पे स्ट्रिंग कॉलन बुक अंडरस्कोर ID दे दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ से बुक अंडरस्कोर ID कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और CBV के अंदर भी आप यहाँ पर CBV के अंदर पे जो क्लास बेस्ड व्यू होगा उसको भी कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर दे दीजिएगा strpk। तो मैं ये दोनों को ही कॉल करता हूँ, एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग अपने सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पर हमारा जो लाइब्रेरी है LIBRARY लाइब्रेरी और फंक्शन बेस्ड व्यू बुक्स, राइट। तो ये हमारा हो गया फंक्शन बेस्ड व्यू। और इसको मैं अगर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर अनिमेश ओझा, पब्लिकेशन डेट, राइट, दिस ऑल थिंग्स आर रिटन हियर। और अगर आप चाहो तो इसको
क्लास बेस्ड व्यू में अगर आप चाहो तो कर सकते हो क्लास बेस्ड व्यू, तो यहाँ पर सी क्लास बेस्ड व्यू एंड बुक्स, राइट। तो ये क्लास बेस्ड व्यू हो जाएगा। क्लास बेस्ड व्यू अगर देखेंगे तो ये जो हमने यूआरएल यहाँ बनाया है, ये जो यूआरएल बनाया है क्लास बेस्ड व्यू बुक्स, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों ही हमारा क्लास के थ्रू कैसे व्यूज के अंदर पे हम पेज को फैच कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप यहाँ पर अगर वन कर देते हो, अगर यहाँ पर वन कर देते हो तो मेरा वो वाला, ओके सो आई एम गेटिंग हियर क्लास बेस्ड व्यू बुक्स। सो एक बार फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ और बुक्स str, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ये पूरा मेरे को वहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, नो इशू। तो क्लास बेस्ड व्यू भी इसी तरह से आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप यहाँ से एक बार बैक चले जाओ, राइट। सो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो यूआरएल के अंदर पे हमने दो बनाया था, एक आपका फंक्शन बेस्ड, हमारा जो व्यूज के अंदर पे जो हमने बनाया था वो था हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू, और एक हमारा था क्लास बेस्ड व्यू। और दोनों का ही मैंने यूआरएल यहाँ पे लिखा है। क्लास बेस्ड व्यू के अंदर पे आपको अगर कॉल करना है तो यहाँ लिखना होगा यूआरएल के अंदर पे cbv/books एंड देन इट विल रिटर्न, राइट। तो ऐसे पूरा का पूरा ये आपका काम करता है। ग्रेट, थैंक यू।